वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। आइए मित्रों, आपका स्वागत है उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में 1874 में हुआ था और इनका डेथ 1963 में। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रस्ट था। अब यह प्रश्न उठता है कि रॉबर्ट ली फ्रस्ट इनका नाम कैसे पड़ा। तो इसका थोड़ा इसको लेकर एक विवाद है, आगे हम इसको चलकर बताएंगे। चलिए। अमेरिकन पोएट हु वाज द मच एडमायर्ड फॉर हिज द डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रस्ट, जो कि जर्नलिस्ट थे और टीचर थे। सैन फ्रांसिस्को इवनिंग के एडिटर थे विलियम प्रेस्कॉट, जो कि रॉबर्ट फ्रस्ट के फादर थे। और इनकी वाइफ द एलिनोर वाइट का नाम था एलिनोर वाइट, और मदर का नाम इजाबेल मूडी था। ये भी एक टीचर थी। ही गॉट एजुकेटेड इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड इन द डेस्टामाउथ कॉलेज। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेस्टामाउथ कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त किया था। और इनके जो कि हम कह रहे थे कि इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रस्ट क्यों पड़ा, तो इनके पिता जो चाहते थे जनरल ली, इनका नाम रखना चाहते थे जनरल ली, और इनके मदर जो थी उनका नाम रखना चाहती थी रॉबर्ट बर्न। तो ये दोनों विवाद आगे चल के इनकी मदर ने ये सुलझाया कि ली शब्द जो है इनके फादर जो रखना चाहते थे उनसे ले लिया गया, और इनकी मदर जो बर्न रखना चाहती थी तो रॉबर्ट ले लिया गया। और इनका पिता फादर का नाम जो था क्या था, फर्स्ट टाइटल था, उससे ले लिया गया। इस तरह इनका नाम रॉबर्ट ली फर्स्ट हो गया। हिज फादर डब्ल्यू प्रेस्कॉट फर्स्ट डाइड इन 5 मई 1885 में इनके फादर की मृत्यु हो गई। और इन 1894 सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड द इलेजी। 1894 माई बटरफ्लाई एंड इलेजी एक जो कि बहुत ही फेमस पोएम था, कलेक्शन था। इसको $15 में इसको बेचा गया। ही गॉट मैरिड विद एलिनोर वाइट इन दिसंबर 1895। दिसंबर 19 दिसंबर 1895 में एलिनोर वाइट से इन्होंने शादी कर लिया। हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर 1900, यानी कि और इनकी माता के जो डेथ था मदर का 1900 में कैंसर से हो गया। और 1912 में एक क्या हो गया, लंदन के आउटसाइड में एक बीगन फील्ड नाम का स्थान था, वहाँ जाके रहने लगे। ऑन जुलाई 22, 1961 के एज के जब हो गए तो इनको क्या मिला, पोएट ऑफ लॉरेट की उपाधि मिला। और ये यूएसए के द्वारा दिया गया, इसलिए दिया गया पोएट ऑफ लॉरेट क्योंकि इनका साहित्य में 4 पुलित्जर प्राइज मिला था। 4 पुलित्जर प्राइज, जो कि बहुत कम लोगों को इतना पुलित्जर प्राइज मिला है। उसमें से रॉबर्ट ली फर्स्ट एक हैं कि क्योंकि इनका जो पहला कलेक्शन आया था न्यू हैम्पशायर 1924 में दिया गया था, इसके लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था। और जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, कलेक्टेड पोएम 1931, इसके लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था। और 3rd पुलित्जर प्राइज अ फादर ऑफ रेंज 1937 में दिया गया था। और 4th पुलित्जर प्राइज अ विटनेस ट्री 1943 में दिया गया था। He died in बोस्टन। और इनकी मृत्यु जो हुआ था बोस्टन में 29 जनवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। I might to called Sandesco for first prefer Sandesco in the poetry। एक लाइन है इसका किसका,
न्यू हैम्पशायर का ये लाइन है जो कि बहुत फेमस था। अ पोएम बिगिन इन द डिलाइट एंड इन विजडम स्टॉपिंग बाई वुड ऑन अ स्नो इवनिंग का ये फेमस लाइन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is regarded the greatest poet and the rational poet of America. His place has next only Walter Walter Walterman. He was while in the San Francisco College on 26 March in 1874. His father was a New England. Yeah. The term Newland. The term Newland is the name given the certain 6 states of America where New Englander shifted after a lesson from the where the country seen 17th century and especially during period King Charles First. किंग चार्ल्स फर्स्ट के समय में ये थे थाउजेंड ऑफ द पीपुल इमिग्रेटेड फ्रॉम द कंट्री एंड शिफ्टेड इन द फॉलोइंग 6 स्टार विच वन ऑफ द पॉपुलर बाय द नेम न्यू इंग्लैंडियर। इनके जो 6 स्टेट्स थे क्या था, एक था माइन, फर्स्ट माइन, सेकेंड न्यू हैम्पशायर, थर्ड बेरमाउंट, थर्ड फोर्थ मिस्चीटियस, फिफ्थ रोडे आइसलैंड, सिक्स कॉर्निटीट्यूड। In these stages now as the young Robert Frost's mother Isabella Moody was Scottish lady by the birth who had come American from the Edinburgh. She was poet, so she wanted to the name her son। जानते हैं कि इनकी जो इन स्टेजों में जो इनकी मदर थी इजाबेला मूडी एक स्कॉटिश लेडी थी और अमेरिका के एडिनबर्ग से थी। ही वहाँ क्या चाहती थी, वांटेड अपने सन का नाम रखना चाहती थी क्या, रॉबर्ट। आफ्टर नेम्ड रॉबर्ट वन द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेशनल ऑफ स्कॉटलैंड, बट the father wanted name generally who was famous Libonigeri Jill of the victory during the war of American independence. So with a compromise the son वाज नेम रॉबर्ट ली फर्स्ट। जो कि हमने आपको स्टोरी बताया था, इनकी माता नाम इनका रखना चाहते थे रॉबर्ट और इनके फादर नाम इनका रखना चाहते थे जनरल ली। तो वही स्टोरी है। सो रॉबर्ट ली फर्स्ट बट सिंस द अर्ली चाइल्डहुड डे ही वाज बेबी sickly heroic child and tuberculosis ran in the family. Dick is the 1885.
When Robert first only uh, 11-year old mother feared for similar toad for son before his father declared with him bury him in New England. Robert first with his mother and younger sister went New England, but they did not enough money from the returning journey, so they settled at the village Salem in New Hampshire. जब रॉबर्ट फर्स्ट 11 वर्ष के थे तो उनकी माता उनसे भयभीत हुई सिमिलर टोड के कारण। इसके पहले उनके पिता भी इसको लेकर डिस्क्लेयर थे और फिर ये न्यू इंग्लैंड में चले गए और रॉबर्ट फर्स्ट उनकी मदर और एक छोटी सिस्टर थी उसके साथ चले गए, लेकिन वहाँ भी वो बहुत अच्छा नहीं था, तो वो न्यू हैम्पशायर में सेलम में चले गए। द मदर थर्ड many to the support her family by teaching in the different grammar of the village Salem. In 1892, First was the admired Dartmouth College, but he left very soon due to of luck of many and began to widen miles took to news proper reporting and torture in school. 1892 में एक न्यू स्कूल में गए डार्टमाउथ में, लेकिन वहाँ से बहुत जल्दी वहाँ से भी निकल गए और आगे चल के इन्होंने आगे बढ़ते गए। अपने बढ़ने के साथ वहाँ रिपोर्टिंग कहाँ गए, यहाँ रिपोर्ट किए कि स्कूल में जो कि टार्चर किया जाता था। But in his region, he composed poetry, and in 1894 his first youthful poem, My Butterfly, was published in New Yard Independent magazine, and so after that the published privately his collection of 6 poems entitled To Light. इनका जो 1894 माई बटरफ्लाई एक इलेजी था, पब्लिश हुआ था 1894 और कौन से मैगजीन में, न्यू यॉर्क इंडिपेंडेंट में मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फिर बाद में प्राइवेट अपने 6 पोएम के कलेक्शन में इसको टाइटल इसको दे के दिए थे इसी चीज़ का, माई बटरफ्लाई। इन 1895 रॉबर्ट फर्स्ट मैरी ब्यूटीफुल school fellow Eleanor White and right to live settled life as school teacher and help mother manage a small private school as Lawrence. After the spent 2 years as student Harvard College to prepare himself college teaching, but afraid no value. 1895 में क्या है, रॉबर्ट फर्स्ट ने अपने क्लास फेलो से एलिनोर वाइट से शादी कर लिए और एक टीचर के रूप में अपनी मदर का हेल्प करने लगे और स्टूडेंट कॉलेज प्राइवेट हिमसे और एक स्टूडेंट कॉलेज के रूप में प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट स्कूल जो कि उसमें टीचिंग करने लगे, लेकिन वहाँ उनकी वैल्यू नहीं थी। So he tried his hand to make a successful business out of region, hence and selling, but in 1900
he seriously fell in and doctor advised to live up this business, otherwise he could be serious patient of the tuberculosis. So he left the poultry and settled Hampshire. But there again began poultry and dry but winter of 1906 come new today from America, but very so and he recovered and totally devoted himself composition of poetry for self consolation and left the poetry but occasionally sold poem to manage his expenses because he was unable to make both in both in Smith. So he decided teach again the teach again the Pinkerton Academy and we torture of the psychology 1 year New Hampshire State Normal School in the Plymouth. Plymouth. It was in 1912 1912 में रॉबर्ट का फैमिली ने डिसाइड किया कि कहाँ में पोइट्री विक्टोरियन ऑफ लाइफ 1912 he sold his farmhouse with his wife and 4 children, went to England where they settled because field Buckinghamshire. और 1912 में उन्होंने डिसाइड किया क्या कि हम अपने वाइफ और 4 बच्चों के साथ कहाँ बकिंघम में रहने के लिए चले जाते हैं. He is successful as poet. He is the first volume of the lyric of Boyceville 1930. और एक आगे 1913 में एक न्यू वॉल्यूम आया पोएट का लिरिक का न्यू वॉल्यूम आया बॉयसविल expected for the publications. It was the first collection of poems of Robert Frost which published England and he acknowledged as great poet of American English literature. And after that which second book dramatic dialogue नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश 1914 में और जो कि 1913 में इनका क्या आया था बॉयसविल और 1914 में क्या आया था सेकंड ड्रामेटिक डायलॉग क्या आया था नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश इन 1914. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वाज आल्सो पब्लिश्ड England, then in America in 1915. Robert first returned to the America and bought a small farmhouse, Frankerton, New Hampshire, to live up the peaceful life. और इनका 1913 में जैसा कि हमने बताया था क्या कि इनका जो बॉयसविल था अब सेकंड क्लास कलेक्शन इसका ड्रामेटिक डायलॉग अनार था बोस्टन 1914 में आया और 1915 में यह अमेरिका आ गए वापस आ गए और वहाँ अपने परिवार और बच्चों के साथ फ्रैंकर्टन न्यू हैम्पशायर में शांतिपूर्ण लाइफ स्पेंड करने लगे. He was invited first to live in the campus of various institutions as a poet residency, but he
collectively regretted that he want to leave Smith. He want to lead Smith formal life. इनको जानते हैं कि जैसे कि इन्हों इस पे कहा गया कि ही इज इनवाइटेड द फर्स्ट लीव इन दिस कैंपस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन। इनको कई इंस्टीट्यूट ने कैंपस में रेजिडेंशियल के रूप में रहने के लिए आग्रह किया, बुलाया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको अस्वीकार कर दिया गया। वो कैसा चाहते थे कि एक औपचारिक लाइफ जो होता है उस तरह से जीना चाहते थे, इसलिए उनको अस्वीकार कर दिया। इन 1919 में वहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हो गए साइरस में बेरमाउंड लेफ्ट एंड द सेटल्ड एट द शिफ्ट्सबरी इन 1919 में। So first again change his the residency south shift settled Ripton in the Vermont, and according to the suggestion Dr. Hitch spent Wintermouth, Florida. Robert first received more unheard than any other contemporary literary figure in America. He was elected of the membership of American Academy of Literature. तो इन्हों जो इनका रेजिडेंसी था, इन्होंने चेंज करके डॉक्टर के अनुसार सलाह पे इन्होंने चेंज करके इसको साउथ में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो इनका वहाँ जो था विंटर बहुत ही ठंड था, तो साउथ में ये शिफ्ट हो गए। रॉबर्ट फर्स्ट रिसीव ऑनर, रॉबर्ट फर्स्ट बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्या रिसीव किया, अपने समकालीन साहित्य के जो लिटरेरी इनका फिगर था, इमेज था, इसको इन्होंने बड़े मुश्किल से अपने उनको अमेरिका के समकालीन साहित्य के अनुरूप बनाया। ही वाज और इलेक्टेड अमेरिकन एकेडमी में इनको मेंबरशिप मिला। डिटरमाइन ही वाज अवार्डेड बाय द पुलित्जर प्राइज, इनको 4 पुलित्जर प्राइज मिला, जिसका जिक्र हमने अब इसके पहले हम कर चुके हैं। 40 and more than the 40 कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन ड्यूरिंग द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज गिव द ऑनरली डिग्री। जो इतना ये सब मिल के इसका मेंबरशिप मिलता है और इनको ये डिग्री पुलित्जर प्राइज का दिया गया। In 1967 he was called upon the recite greatest patriotic poet at the give outside when the president Condé in 1963. Robert Frost was the great literary figure, passed away these word. Important creation of Robert Frost. Robert Frost, a prolific poet, so with the stories of life, he has published 8 important collections of the poem, living to the earlier poem My Butterfly, and to light to the romantic poet of English literature. He spent first prolific, also the large, because they are related to the common problem of the everyday life. Basically, Frost was a philosopher, so his poem creation
of philosophy went to life. Robert Frost was the after-ace poet when he was hardly 90-year-old. First poem, My Butterfly poem, and after that published private six poem, the collection of nature, the above poem known as Juvelina poem as the Robert Frost. A Boy's Will 1930. It is the first remarkable remarks, collection of poems which the published in London in 1930. It is a remarkable because the Robert sent a poet inter मैच्योरिटी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने में हुआ है। All through all the scenes and side are the presented related to the New England. Moving. It is a pure nature poem. जैसा कि आप जानते हैं, अब बॉयज़ विल एक कलेक्शन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 1913 में। यह एक बहुत ही यादगार, बहुत ही फेमस कलेक्शन था। इसमें जो थी कि इसको दोबारा मैच्योरिटी, इसमें जो ऐसी पोएम को पब्लिश किया गया जो कि मैच्योर थी, बहुत ही अच्छे कलेक्शन इसमें आया था। क्या रिमार्क, इसमें बहुत ही मैच्योर पोएम, बहुत ही अच्छे कलेक्शन की पोएम को रखा गया कि जो कि न्यू इंग्लैंड, और इसमें जो कलेक्शन था ऐसे नेचर बेस्ड पोएम को रखा गया। जैसे कि एग्जाम्पल आपका मोइंग को, अब इसमें क्या है कि प्योर नेचर का पोएम है, और इसमें नेचर के बारे में, नेचर की ब्यूटीफुल नेचर और उसकी को बताया गया है। अब नेक्स्ट कलेक्शन इनका आता है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था। और नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो था, इसको एक नाम और से भी कहा जाता है, इसको का बुक ऑफ द पीपल इज पोएटिक कलेक्शन, बुक ऑफ द पीपल poetic collection. It was the published 1914. It is regarded as a book people because all of the important poems of the collection are related from the practical problem or the common man. Presented vast sense North American people important poet twice collection as the follow. नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में आया था। इसका एक दूसरा नाम ये भी कहते हैं पीपल पोएटिक कलेक्शन। और इसमें जो एक बुक था, इसमें इम्पोर्टेंट कलेक्शन इसमें रखा गया था, जो कि पिक्टोरियल प्रॉब्लम जो होता था उसी पे रखा गया था। और ये नॉर्थ अमेरिकन पीपल के इम्पोर्टेंट कलेक्शन है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन के फेमस कुछ लाइंस हैं। फर्स्ट, मेंडिंग वाल, ऐसे करके आ जाता है। सेकंड, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। थर्ड, होम बरियल। फोर्थ, द माउंटेन। फिफ्थ, आफ्टर एप्पल पिकिंग। सिक्स, द कोड। अब आते हैं द नेक्स्ट कलेक्शन, द माउंटेन इंटरवल 1916। इट इज द थर्ड ग्रेट अचीवमेंट पोएट। इट इज रिमार्केबल बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश इन अमेरिका
इन 1916। यह इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो थर्ड इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था, जो कि 1916 में इस प्राप्त किया। इसके माध्यम थ्रू द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैज presented today problem North American people of these collection are follow। इसके कुछ फेमस लाइन्स हैं: द रोड नॉट टेकन, द हाइला ब्रुक, द ब्रिचेस, न्यू हैम्पशायर। इसमें जो कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल 1916 में, सॉरी ये कलेक्शन नहीं है, इसमें लाइंस नहीं है, इसको ये रखा गया, ये 4 कलेक्शन को इसमें रखा गया था। द रोड नॉट टेकन, हाइला ब्रुक, ब्रिचेस और न्यू हैम्पशायर 1923। इट वाज द पब्लिश 1923 and present to the poet intellectuality and the most open the theme and direction. In 1924 Robert Frost got first Pulitzer Prize. This collection, the remarkable poem of the collection, pure as follow: the stopping by woods, snow evening, the gathering leaf, and the need being burst in the country thing. Third, to the earthward. Fourth, I will sing you once. Fourth, fifth, pouts, wives, and sixth of and empty thread. Seventh, of a star in a stone boat. Next, west running brook. वेस्ट रनिंग ब्रूक, इसको इनका एक न्यू कलेक्शन था। दीज कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1928। वेस्ट रनिंग ब्रूक, अकॉर्डिंग टू द पोएट, मेजर थीम ऑफ द ब्रूक, रियल सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द प्ले। पोएट presented the tension written man and nature all through. Frost was not a nature poet like the romantic poet, because he has not spiritualized the nature, because the was always causes about the demerits of nature, but according to the we can turn the philosophy of life from nature। यहाँ एक तरह से वेस्ट रनिंग जो ब्रुक है, एक तरह से कंफ्यूजिंग फिलासफिकल पोएम है। इसमें फिलासफिकल पोएट बातें करता है। इसमें क्या करता है, बातें करता है कि जो रिवर है एक तरह से हर समय ईस्ट की तरफ बहती है, लेकिन इस समय नॉर्थ की तरफ बह रही है। यानी कि जैसे सूरज ईस्ट से जब बिगिनिंग होता है तो लाइफ का क्या होता है, लाइफ बिगिनिंग होता है, सूरज अस्त होता है यानी इंड होता है, तो लाइफ का इंड होता है। तो एक तरह से कंफ्यूजिंग पोएट है। इसी के बारे में इसमें वेस्ट रनिंग ब्रुक जो है पोएम है, कलेक्शन है, इसके में ऐसी बातें करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कलेक्शंस जो पोएम का है आर फॉलो: स्प्रिंग पोल्स फर्स्ट, सेकेंड सोल्जर्स, द रेंज, थर्ड है पैक ऑफ बोल्ड, फोर्थ है वंस बाय द पैसिफिक, फिफ्थ है ट्री ऑल माई विंडो, सिक्स है
naked with the night. Next है A Further Range 1932. The present collection of the first was published 1932 and 1937. He got third of these collection poem entitled as collection poem best running book. Important collection are the follow. At collection, इसमें जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है क्या है? एट कुड यार्ड गार्डन, सेकेंड आफ्टर प्लेक्स, थर्ड लास्ट इन हेवन, फोर्थ द ब्लू रिबन ऑफ हिज बैरिड डिजार्ड पैलेस, फिफ्थ द गोल्ड हेस्पेरिटी, सिक्स द कोल्ड बर्न एंड बॉटम ऑफ द पेज, सेवेंथ The Witness Tree Steeple was 1942. A Witness Tree was published 1942 and Booth 1947. In 1943, crashed for the fourth Pulitzer Prize for his collection Witness Tree, most remarkable poem of the collection, gift outright. First last collection. The complete poem in last collection 1949, first published last collection poet which not very remarkable. Masque of Region 1945. Masque of Region 1945. The present play was composed and published in 1945. It is a modern philosophical verse drama based on the published biblical story of the Job. The book of Job recollected to the just joy the ways of God to men. Ways of God to men, just like the Paradise Lost, John Milton. But Milton was versatile genius, so he was given new spokes. The ancient story, other story, first the eternal comic, only the composed verse, but the conversation of God, Job, and his wife, he setting the play in heaven, and keynote of the dialogue is base interest, weakness of a human reason, understand, plan, and the place evil, and suffering in it. So there is a little action in play, and the correct collection certain is in the form of mockery, because first was the always oppressive in the operations about the right. Mask to Mercy 1947. It was published 1947 and it based on the biblical story Jacob.
The reflect so the present play pictorial than earlier because its setting is related to the a small book story in New York and play open closely time of the book story. It is in the form of dialogue between story keep on her of story his wife named Jessup Bell, a friend named play false and the appearful enter the shop running because he was afraid of the divine pensiment. Through these event has presented the hearing of my poem God because man has become PT universal सॉरी इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक है universal full fellow who is unable to realize true jubilee of the God because God is a great and merciful and is ready to forgive sins man any cost it is only the lamentation of human knowledge which prevent him after from the God due to the ignorance. Otherwise, God, great and magnificent, who can give at the end of play poet of establish the supremacy of God. The present play first he near of Milton Paradise resigned because the Milton established the supremacy of God in the paradise resign. Robert first as a poet. Robert first as a poet. Robert first as the original poet. Robert first as the pictorial bucolic poet. Robert first as a नेचर पोएट। ये रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है। रॉबर्ट फर्स्ट इज एन रीजनल पोएट आर बुकोलिक पोएट आर नेचर पोएट। रॉबर्ट फर्स्ट एज ए मॉडर्न पोएट। रॉबर्ट फर्स्ट एज ए alienation isolation of plainness. Last be on the man, God, and nature. First, language, diction, and verification. Robert Frost is regarded as the greatest poet of America and also national poet of America. National poet of America. He also entitled by the several other title the plowman poet. रॉबर्ट फर्स्ट को
प्लाउमैन पोएट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है, द हेम्पशायर पोएट द ग्रेटेस्ट नॉस्टैल्जिक, द पोएट ऑफ कॉमन मैन एंड द रीजनल पोएट ऑफ अमेरिका। रीजनल पोएट ऑफ अमेरिका। all the backgrounded of all his poems centered around New England and the chiefly north of Boston, New Hampshire, north state of America. So he has mainly presented culture, prediction, education, and language. But he is not regionalist. He is not regionalist like थॉमस हार्डी की तरह रीजनलिस्ट नहीं थे। रीजनल पोएट लिखते थे मगर थॉमस हार्डी की तरह रीजनलिस्ट पोएट नहीं थे। आर के नारायण, बिकॉज सी स्पेंड हिज द पोट्री रिप्रेजेंट whole country, so his poem are just like to the distilled water, which more effective than the East collection of poem related to the country. On the other hand, Frost is also regarded the great nature poet of America, but nature poetry is very different from the poem of the romantic poet of England because he has not specific of nature was the deliver pantheism, the soul of probably the every object of nature because he was always conscious, alert about the amount of demerit of the nature. In 1952 television interview, Frost himself, I am not nature poet. I have written only the poem without human being, but according to the critic John E. Learn first greatest nature poet of my country. So first is a great nature poet, but not in the tradition of William Wordsworth. His two poems, which are the without any human being, the need of being burst content during first verse of contributory, second the hillside of thesis, यानी कि एक स्वयं कहते हैं रॉबर्ट स्पिनोज़ा, मैं नेचर पोएट नहीं हूँ, हम ह्यूमन बीइंग द पोएम विदाउट बिना ह्यूमन बीइंग है। लेकिन एक फेमस क्रिटिक हैं जो कि जॉन ई है, उन्होंने कहते हैं द फर्स्ट जो है कि एक ग्रेट नेचर पोएट है। और लेकिन वर्ड्सवर्थ की तरह नहीं है, यानी कि वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर पोएट नहीं है, न कि एक परंपरागत ट्रेडिशन जो होता है उस टाइप से हैं। और इनकी कलेक्शन में दो जो पोएम हैं उन्होंने बताया कि कंट्री साइड फर्स्ट एंड सेकेंड hillside, this is the best nature poet, you can say Frost. Robert Frost is the
regarded the greatest poet of man and reality. He is greater as the poet of man than the poet of nature. His properly is full of the different kind of man reforming every 16th American society. Laborer, menaces, farmer, worker, the factory. So subject matter of poetry, humanity, which beneficial for every 16 society according to Antimer. First poetry live with a particular aliveness because expressness living people. Other poets have written about Robert's first poem presented the worked in walk about converse and tell their tales the freedom of countryside. So his most remarkable poem are the related common man and problem mending wall that height. ये मेंडिंग वाल है, इसमें राइटर क्या कहता है कि एक ऐसा बताता है कि एक दीवार है, बीच में पत्थर की दीवार है, और उसमें एक तरह से बताता है कि पड़ोसी जो होते हैं वो चाहते हैं पत्थर की दीवार बना रहे, और दीवार इतनी मजबूत हो कि कोई एक दूसरे के बीच में, दीवार जितनी ही मजबूत होगी एक दूसरे के बीच में, उतने ही क्या होता है कि प्राइवेसी जो उनकी होगी सुरक्षित रहेगा प्राइवेट। इसी के लिए ये मेंडिंग वाले एक तरह से प्रॉब्लम प्ले है, और फिलासफिकल इसके साथ ही फिलासफिकल भी है। होम बाई preaches the road not taken. The code are the best poem. The code are the best poem Robert Frost, which represent his humanity. Robert Frost is also regarded as modern poet of America, but the modern is different from the greatest modern poet of England. T.S. Eliot, because Eliot is mainly urban poet. So through the poem he presented the modern urban problem of the society related to the upper section. And other hand, Frost was a man and village through his poem. यानी कि टी.एस. इलियट को जो हैं एक शहरी क्षेत्र के शहरी पोएट हैं, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्हें प्लाउमैन पोएट कहा गया है, विलेजर पोएट कहा गया है, और इन्हें presented the problem related toward the middle section of the modern people. Robert Frost was a poet of alienation, isolation. These are basic themes Robert Frost poetry. So it is said that Frost was the poet of boundary and barrier, with chief characteristic Frost poetry as it presented his the collection nature of the Boston book of people. First modernity seem in this theme
alienation and isolation, because modern man living totally an isolated life, a life loneliness due to can understanding to the and communication to in and other. Modern man itself content at the living a life presentation, the maintains till these gap through different modern man, which more destruction man frustration. Robert first regarded the essence of the word because the diction and magnification to ise we understood manly easily understand by everyone, and they are also composed dialogue, all discussion fall example the mending wall, the death of hardman birches, which are composed in conversation style. Important poem detail. मोइंग। अब आते हैं इनके कलेक्शंस जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, उस पर डिटेल पे आते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डिटेल्स पोएम जो हैं इसके बारे में हम सेकंड वीडियो बना देंगे, और इसमें थोड़ा सा कुछ नोट्स में जो लिखा गया है ये बहुत पहले लिखा गया, बहुत भीड़ में, बहुत ही दिक्कत में कोचिंग में बैठ के लिखा गया है, पढ़ा गया है। इसमें कुछ स्पेलिंग्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा और मेन सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दीजिएगा, जो कि कहीं कहीं स्पेलिंग एरर है, इसको इग्नोर करके सब्जेक्ट मैटर पर ध्यान दीजिएगा। सो यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के डिटेल पोएम का डिस्कशन करेंगे।